Greetings, my dear students. Today we are discussing about the classification of crystalline solid according to intermolecular forces. कि intermolecular forces के according crystalline solid है वो कितने टाइप के होते हैं, यानी crystalline जो solid हैं वो जिन पार्टिकलों से मिलकर के बने हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से जिन मिलकर के बने हैं, वो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आपस में कौन सी फोर्सेस के द्वारा अट्रैक्ट होते हैं, होल्ड होते हैं, तो उसी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के अकॉर्डिंग इनको 4 कैटेगरीज के अंदर क्लासिफाई किया गया है। पहली कैटेगरी है मॉलिक्यूलर सॉलिड, सेकंड आयोनिक सॉलिड, थर्ड मेटालिक सॉलिड एंड फोर्थ इज कोवलेंट और नेटवर्क सॉलिड। तो यहाँ पे 4 कैटेगरीज के अंदर इसको क्लासिफाई किया है। तो पहले हम डिस्कस करते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड कि मॉलिक्यूलर सॉलिड किस टाइप के होते हैं, कौन से होते हैं। मॉलिक्यूलर सॉलिड दीज आर क्रिस्टलाइन substances in which the constituent particles are molecules. These molecules are held together by dispersion forces और लंडन फोर्सेस या फिर डाइपोल फोर्सेस या फिर हाइड्रोजन बॉन्ड्स। दीज आर, तो ये कौन कौन सी हैं? पहले है नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। सेकंड कौन सा है? पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। थर्ड इज हाइड्रोजन मॉलिक्यूलर सॉलिड। नाउ मॉलिक्यूलर सॉलिड कौन से होते हैं? दीज आर क्रिस्टलाइन substances in which the constituent particle are molecule। यानी मॉलिक्यूलर सॉलिड, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड की हम क्लासिफिकेशन यहां पे कर रहे हैं, तो उसकी पहली पार्ट है मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो ये मॉलिक्यूलर सॉलिड ऐसे क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं जिनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं। इनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होते हैं? मॉलिक्यूल्स होते हैं। और ये मॉलिक्यूल्स बहुत सारे मॉलिक्यूल्स से ये मिलकर के बने होते हैं। तो जितने भी ये मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपस में हेल्ड होते हैं बाय डिस्पर्सन फोर्स। वो डिस्पर्सन फोर्स लंडन फोर्सेस के द्वारा हो सकते हैं, या डाइपोल फोर्सेस के द्वारा हो सकते हैं, या फिर हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा वो आपस में एक दूसरे को होल्ड कर सकते हैं। तो इन्हीं के अकॉर्डिंग इनको क्लासिफाई किया है। सबसे पहले है नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। हम यहाँ पे क्रिस्टलाइन सॉलिड की क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, जिसमें पहला पार्ट है मॉलिक्यूलर सॉलिड का। और मॉलिक्यूलर सॉलिड की अब आगे 3 टाइप आ गए, जिसमें पहले है नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड,
सेकंड है पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड और थर्ड है हाइड्रोजन मॉलिक्यूलर सॉलिड। अब ये तो कंफर्म हो गया कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड की पहली टाइप है मॉलिक्यूलर सॉलिड, उसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो मॉलिक्यूल होते हैं और वो किसी न किसी फोर्सेस के द्वारा आपस में हेल्ड होते हैं। तो उन्हीं के अकॉर्डिंग सबसे पहले है नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो ये नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड क्या होते हैं, पहले हम करते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड कौन से होते हैं? दीज आर those crystalline substances in which the constituent particles are either atoms like those of noble gases or non पोलर मॉलिक्यूल्स। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स जैसे हीलियम हो गया, नियॉन है, आर्गन है, एंड H2, Cl2, I2, CO2 या फिर CH4 etc. तो these are the some non-polar molecules। और helium, neon, argon, these are the noble gases। और non-polar molecules H2 हो गया, Cl2 हो गया, I2, CO2 या फिर CH4 मीथेन, CH4 etc. Clear? These are in solid form, ये solid form में होते हैं and low melting point, इनका जो melting point होता है वो काफी low होता है एंड सॉफ्ट इन नेचर, ये नेचर में भी सॉफ्ट होते हैं। These atoms or molecule are held by weak dispersion force और London forces। Clear? These are the non-polar molecular solid। तो ये these are in solid form, ये एक तो solid form में पाए जाते हैं। इनका melting point low होता है, काफ़ी soft होते हैं नेचर के अंदर, और ये weak dispersion force और London force से आपस में अट्रैक्ट होते हैं किसी भी सॉलिड के अंदर। नाउ कम्स टू द सेकंड
Second type is polar molecular solid. पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड कौन से होते हैं? These molecular solids, these molecules of substances formed by covalent bond. For example, solid HCl, SO2, NH3 etc. तो ये ऐसे मॉलिक्यूलर सब्सटेंसेस होते हैं जो कोवलेंट बॉन्ड से फॉर्म्ड होते हैं। इनमें कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, जैसे HCl है, SO2 है और NH3 है। These solids are held together by relatively stronger dipole forces. They have characteristics similar to non-polar covalent molecule. Now, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड कौन से होते हैं? जिनमें कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड होता है। एग्जाम्पल्स HCl है, SO2 है और NH3 है। जब हम इनकी फॉर्मेशन करते हैं तो H और Cl के बीच में कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। क्लियर? तो दीज सॉलिड आर हेल्ड टुगेदर बाय रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर डाइपोल फोर्सेस। तो इनके बीच में जो ये मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये डाइपोल इंट्रैक्शन के द्वारा आपस में एक दूसरे को होल्ड करते हैं। क्लियर? एंड इनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो लगभग सिमिलर ही होते हैं नॉन पोलर कोवलेंट मॉलिक्यूल की तरह, लेकिन यहाँ पे जो फोर्सेस है वो हल्की सी स्ट्रॉन्ग होती है एज कंपेयर टू इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है वो स्ट्रॉन्ग है एज कंपेयर टू नॉन पोलर molecule. Now C part. Third type is hydrogen bonded molecular solid, यानी जिनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होता है। हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा वो एक दूसरे को होल्ड करते हैं। दे कंटेन हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन दैम। इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल्स in case of solid water, solid water means ice के अंदर
the negative end of one molecule, नेगेटिव एंड ऑफ वन मॉलिक्यूल, इट मीन जो ऑक्सीजन वाला पार्ट होता है उस पर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है, अट्रैक्ट द पॉजिटिव, attract the positive end of a neighboring molecules. It means जिस पे प्लस चार्ज स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज होता है, फॉर्मिंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग। These solid contain hydrogen bonds between hydrogen bond between H and F, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। These are non-conductor volatile soft solid. Okay, now हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट होता है इसके बीच में, जैसे एग्जांपल सॉलिड आइस का एग्जांपल है, सॉलिड आइस इसका एग्जांपल है। तो जो वाटर का जो फॉर्मूला होता है, जो स्ट्रक्चर होता है, अगर हम बनाए यहाँ पे, ये वाटर मॉलिक्यूल है, क्लियर। सेकंड जो वाटर मॉलिक्यूल होगा, दिस वन, तो यहां पे स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज होता है और इस पे स्लाइटली नेगेटिव चार्ज होता है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में जो ये इंट्रैक्शन होता है, एक मॉलिक्यूल वाटर का ये हो गया और सेकंड मॉलिक्यूल वाटर का ये है, तो इन दोनों के बीच में जो ये इंट्रैक्शन हुआ है, इस इंट्रैक्शन की वजह से ही जो है हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन होती है। इट मीन्स ये हाइड्रोजन बॉन्ड है जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में बना हुआ है, क्लियर। इसी अट्रैक्शन को हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं और इसी अट्रैक्शन के द्वारा ये एक दूसरे को होल्ड करते हैं। ये तो थे हमारे मॉलिक्यूलर सॉलिड की टाइप। अभी हम चलते हैं सेकंड टाइप पे। पहले हमारी मॉलिक्यूलर थी, मॉलिक्यूलर सॉलिड थे, तो मॉलिक्यूलर सॉलिड हमारा कंप्लीट होता है। नाउ सेकंड टाइप इज आयोनिक सॉलिड। आयोनिक
solids. Ionic solid. In this solid, the constituents are positive or negative ions. These ions are held together by strong electrostatic forces. These are soluble in water and other polar solvent. Examples are NaCl, KNO3, etc. So these are ionic solid. Ionic solid होते कौन से हैं? These solids, in solids के अंदर the constituent are पॉजिटिव और नेगेटिव आयन. इसमें एक पॉजिटिव आयन होंगे और दूसरे नेगेटिव आयन्स होंगे. दीज आयन्स आर हेल्ड टुगेदर, और दोनों ही आयन्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे. एंड दीज आर सोल्यूबल इन वाटर, ये वाटर में सोल्यूबल होते हैं. एंड अदर पोलर सॉल्वेंट एग्जाम्पल्स हैं जैसे NaCl. NaCl में Na पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव आयन होते हैं, और Cl के नेगेटिव आयन होते हैं. तो ये दोनों ही अपोजिट आयन एक दूसरे को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से होल्ड करते हैं. सो दीज आर द आयोनिक सॉलिड. नाउ नेक्स्ट थर्ड टाइप इज मेटालिक सॉलिड. metallic solids. In metallic solids, the constituents particles are positive ions. It called canals immersed in a sea of mobile electrons. The force that holds the metal ions together in the crystal is called metallic bond. Now metallic solid में क्या होता है? In metallic solids the constituent particles are positive ion. इसमें positive ions होते हैं. Immersed in a sea of mobile electrons. जो मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स के बीच में इमर्ज होते हैं, पड़े होते हैं. तो ये पॉजिटिव आयंस क्या होते हैं? कॉल्ड कैनल्स. इन्हें हम कैनल्स बोलते हैं. द फोर्स दैट होल्ड द मेटल्स आयन टुगेदर इन द क्रिस्टल.
तो ऐसी फोर्स जो इन मेटल्स के आयन को इनके अंदर होल्ड किए रखता है उसे हम क्या बोलते हैं, मेटालिक बॉन्ड। वो मेटालिक बॉन्ड की वजह से जो है आयंस इसके अंदर होल्ड होते हैं। नाउ लास्ट टाइप इज द फोर्थ। नाउ द फोर्थ टाइप इज कोवलेंट और नेटवर्क सॉलिड और क्रिस्टल। तो इन दीज सॉलिड द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर एटम। इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ऐसे एटम्स होते हैं जिनमें नॉन मेटल्स होती हैं, विच आर लिंक टुगेदर बाय कोवलेंट बॉन्ड, जो एक दूसरे के साथ कोवलेंट बॉन्ड से लिंक्ड होते हैं एंड फॉर्म ए जाइंट 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, और 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन करती हैं। सो दे आर ऑल्सो कॉल्ड जाइंट मॉलिक्यूल। इस वजह से इन्हें जाइंट मॉलिक्यूल भी कहते हैं। द बॉन्ड आर वेरी स्ट्रॉन्ग, काफी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है इनके बीच में, एंड दीज आर वेरी हार्ड एंड इंसुलेटर। ये ज्यादातर ये काफी हार्ड भी होते हैं और इंसुलेटर होते हैं ज्यादातर, लेकिन इसमें एक्सेप्शन है ग्रेफाइट का। वैसे ग्रेफाइट कंडक्टर होता है एंड डायमंड इंसुलेटर होता है। तो ग्रेफाइट और डायमंड आर द एग्जांपल ऑफ दिस वन, और ज्यादातर ये इंसुलेटर ही होते हैं, लेकिन ग्रेफाइट एक एक्सेप्शन है जो कंडक्टर होता है। तो दीज आर द कोवलेंट नेट और नेटवर्क सॉलिड। ओके, सो यू विल रिवाइज अप टू हियर। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।